एस की जो पार्टिकल फिजिक्स है ना, ठीक है, वैसे न्यूक्लियर फिजिक्स तो नाम नहीं है इसका, पार्टिकल फिजिक्स है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर वाला पोर्शन A2 में चला गया। लेकिन जो एस की पार्टिकल फिजिक्स है बेसिकली मजे का चैप्टर है, आसान चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में फातिमा इसका कंटेंट है सिलेबस का। हमने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड ने किया था। एटॉमिक नंबर, मास नंबर हमने पढ़ना है इसमें। आज आपको पता चलेगा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी एटम में बहुत कुछ होता है, ठीक है, ये आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। और उसके बाद आपको थोड़ा बहुत इसमें मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है, वो इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा। अल्फा और बीटा के आउट होने से एटॉमिक नंबर और मास नंबर में जो मेजर चेंजेस आते हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये ओवरऑल कंटेंट है। अब हम आते हैं जरा इजी चीजों पर। चलिए जी, फातिमा एक्सप्लेन करेगी जी क्या है और असल एक्सप्लेन करेगा ए क्या है। ए सर मास नंबर होता है। ये मतलब जो ये जो होता है सर, जिसमें मतलब वो भी होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दोनों होते हैं वेरी नंबर। वेल डन। और फातिमा आप बताएं जी क्या होता है। एटॉमिक नंबर, ये इसका प्रोटॉन नंबर बेसिकली होता है। इसका प्रोटॉन नंबर होता है बेसिकली। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आपको तीन एटम्स दिखाता हूँ, ठीक है। इन तीनों में जरा गौर से देखें किस चीज का डिफरेंस है। एक है कार्बन 12 जिसका मास नंबर 12 है, एक कार्बन 13 है और एक कार्बन 14 है। दे आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। आइसोटोप। तो मतलब तीनों में क्या चीज सिमिलर है। प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर सिमिलर है, लेकिन डिफरेंट क्या है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन्स। नंबर न्यूट्रॉन। इसमें से देखो कितने न्यूट्रॉन्स हैं पहले वाले में। 6। 6। तो इसका सिंबल होगा। कोई स्टूडेंट कौन आ गया ग्रुप में। इजलाल जो जाग गया होगा, इजलाल हक आ गया जी, ठीक है। फातिमा मेरा बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है इजलाल, आपको क्या बताऊं, ये सऊदी अरबिया से भी आया है। अस्सलाम वालेकुम इजलाल, हेलो। ओ जियो शहजादे आ गया, क्या बात है, आज तो तुमने मेरा दिल जीत लिया। हाँ, वेरी वेल। अच्छा इजलाल, जो आपने चैप्टर्स की फरमाइश की थी ना सर, शुरू वाले कुछ चैप्टर है जो मुझे करा दें, इस क्लास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास उन चैप्टर्स को पढ़ने का। आज इजलाल मैं न्यूक्लियर फिजिक्स करा रहा हूँ इंशाल्लाह, 30 मिनट्स के अंदर पूरे चैप्टर रिवाइज कराऊंगा। अच्छा, पार्टिकल फिजिक्स का। उसके बाद हमारे वो जो शुरू वाले चैप्टर्स हैं उनकी रिवीजन चल रही है, हमने सिर्फ अभी अनसर्टेनिटी रिवाइज किया है। वो अगली क्लासेस में इंशाल्लाह काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स, फोर्सेस, अब तक सब रिवाइज कराऊंगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हैंड फ्री तुम सही नहीं यूज करे, तुम्हारी आवाज बहुत दूर दूर से आ रही है। सर बस एक ही एयरपोर्ट यूज कर रहा हूँ। बस अब ठीक है, अब क्लियर है, अब क्लियर है। अच्छा इजलाल, अभी हमने सिर्फ एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे डिस्कस किया है। इस क्लास में अशल है, आप अशल को जानते हो, योर फ्रेंड माशाल्लाह फातिमा इज वेरी डियर टू मी, शी इज फ्रॉम कुवैत और ये वहां से मेरे से क्लास ली रही, ठीक है। अच्छा, सेशन रिकॉर्ड भी होता है, लेकिन जो लाइव क्लास में इंटरेक्शन होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सही है। सेशन रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, मसला नहीं है, कभी कभार अगर मिस होता है, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा इजलाल मैंने से पूछा है कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, जरा मैं इनकी सिंबल लिखता हूँ ना, आइसोटोप्स की, जरा बताएं। इसका मैंने लिखा है 12 और 6, इसका लिखा है 13 और 6, इसका लिखा है 14 और 6। इन तीनों में एक बताएगा, ये बताएगी फातिमा, ये बताएगा इजलाल और ये बताएगा अशल। एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बताने हैं, ठीक है। चलें फातिमा बताएं। इस पहले वाले में 6 प्रोटॉन्स हैं, ओके 12 उसका मास नंबर है कार्बन ओके। का, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फिर अच्छा, न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं। 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6, यानी फातिमा का लकी नंबर है 6 सब कुछ 6 है। ओके, यस इजलाल आप बताएं अगर जाग गए तो। सर इसके 6 प्रोटॉन्स हैं हम्म, और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन है। इजलाल एयरपोर्ट उतार दो। 7 न्यूट्रॉन्स हैं, हाँ 7 न्यूट्रॉन्स हैं सॉरी। अब ठीक है, ठीक है, ओके डन हो गया। वेरी वेल, 13 माइनस 6 7 हो गया। इजलाल ने इसको इसमें से माइनस किए तो 7 इसके अंदर न्यूट्रॉन्स आ गए। ओके अशल आप। सर इसका मास नंबर जो है सर 14 है, हम्म, और एटॉमिक नंबर जो है 6 है। हम्म, 8 न्यूट्रॉन्स है और 6 प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन है। वेरी वेल डन, ओके जी, एक्सीलेंट हो गया, एक्सीलेंट। अच्छा, आइसोटोप्स का समझ आ गया, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये सेम प्रोटॉन नंबर। अच्छा, ये एक एक्सपेरिमेंट है, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। आई नो कि आपके माइंड में काफी चीजें हैं, मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं आपसे पूछूंगा, बट एक चीज हिस्ट्री आपको से थोड़ी सी बता दूं। लोगों को ना उस टाइम पे पता नहीं था, साइंटिस्ट डू नॉट नो द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, किसी को नहीं पता था, ठीक है। असल में ये रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड से पहले ना एक वो बंदा था, क्या नाम है उसका, उसका नाम था जे जे थॉमसन ना। जे जे थॉमसन ने कहा था एटम कुछ इस तरह का है, प्लम पडिंग मॉडल है ये,
उससे कहा जिस तरह वाटरमेलन ना पूरा, आप गर्मियों में अक्सर वाटरमेलन लेते हैं, वाटरमेलन पूरा है तो उसमें जो ब्लैक ब्लैक सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और पूरा एटम है। ये प्लंग पडिंग मॉडल था बेसिकली। लेकिन जब ये मॉडल फ्लॉप हुआ, रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड ने कहा नो, एटम इज लाइक दिस, एटम इज लाइक दिस, लुक एट दिस। रदरफोर्ड ने कुछ बम्बार्डमेंट किए किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की। किसकी, ये देखो, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की है आना गोल्ड शीट और गोल्ड न्यूक्लियस। सो आप 3 स्टूडेंट्स हैं, उससे 3 किस्म की ऑब्जर्वेशंस देखी हैं। वो ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, चलें बताएं, शाबाश, जिसको जो पता है। बताएं। थोड़ा सा वो हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो, मतलब रिफ्लेक्ट तो नहीं, थोड़ा हाँ थोड़ा गुड। इजलाल कह रहे हैं जो पास से गुजर रहे हैं अल्फा पार्टिकल से वो थोड़े बहुत डेविएट हो रहे हैं। डेविएट अच्छा, हो रहे हैं बिल्कुल। और जो दूर दूर से गुजर रहे हैं, आप देखना, जो दूर से गुजर रहे हैं देखना, वो मोस्टली स्ट्रेट जा रहे हैं, हल्के हल्के डेविएट हो रहे हैं ना, जो दूर से जा रहे हैं। जी ठीक है, लेकिन जो पास से गुजरते हैं वो ज्यादा डेविएट हो रहे हैं। और कुछ देखना 1 आउट ऑफ रिफ्लेक्ट बैक भी होगा, कोई एक का देखना रिफ्लेक्ट बैक होगा, मतलब बहुत ज्यादा वापस आएगा। जिसकी रिफ्लेक्शन 90 डिग्री से ज्यादा होगी उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको ज्यादा करना होगा। आप देखना, अब आप चेक करना, एक पार्टिकल ऐसा जो लग के वापस आएगा, उसको मैं स्टॉप बोलूंगा। लुक एट दिस, ये देखें, ये पार्टिकल नजर आ रहा है आपको, 10⁻13 से ऊपर जाएं, ये वापस आ रहा है। इसका मतलब है ये रिफ्लेक्ट बैक हुआ है। सो पूरे इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने, अब मुझे बताएं, क्या बम्बार्डमेंट की, अल्फा पार्टिकल। किसकी, अल्फा अल्फा पार्टिकल। पार्टिकल की। किस एटम के ऊपर, किस न्यूक्लियस के ऊपर, गोल्ड न्यूक्लियस के ऊपर। अच्छा, अब बताएं 3 किस्म की ऑब्जर्वेशंस थी जो उसने नोट की हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ये देखें, एक फातमा बड़े चले, इजलाल आप ये वाला बताओ, इजलाल ये वाला, ए इजलाल बताएगा, ठीक है, और बी अशर बताएगा, और सी फातिमा बताएगी, टर्न बैक वाला फातिमा बताएगी, ठीक है। चलें, ए इजलाल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। सर के मतलब न्यूक्लियस जो है उसमें चार्ज कम है। चार्ज कम है, यानी इजलाल ये कहना चाह रहा है जो मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट गए, स्ट्रेट चले गए ना, इसका मतलब है अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट क्यों गए कि न्यूक्लियस उनको रिपेल नहीं किया, ये चार्ज कम है, यू राइट। तो इजलाल हम ये नहीं कह सकते मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। बिल्कुल सर, ये भी कह सकते तो हैं। यहाँ हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। सो ये इजलाल ऑब्जर्वेशन थी जो इधर मैंने लिखी, ये ऑब्जर्वेशन है, और ये इसकी कंक्लूजन है। कंक्लूजन ये होगी कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। ओके जी, अशल आप बताएं, ये जो डिफ्लेक्ट हो रहा है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला, ये वाला, जी सर। ये वाला, ठीक है, इसके बारे में सोचो, व्हाई सर देयर इज ये लार्ज इसके रिफ्लेक्शन। न्यूक्लियस के साथ जो है सर ये टच हुआ है जिसकी वजह से डिफ्लेक्ट होकर सर इस साइड पे चला गया। गुड। अच्छा, मेरे से गलती हुई कि मैंने इसको टच कर दिया, इसको टच नहीं करना था, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को टच नहीं कर सकता। लेकिन आपकी बात ठीक है कि रिपेल किए न्यूक्लियस ने। तो असल ये कहना चाह रहा है कि लार्ज रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि न्यूक्लियस ने अल्फा पार्टिकल को रिपेल किए, न्यूक्लियस ट्राई टू रिपेल अल्फा पार्टिकल, ठीक है। लेकिन आप देखें, अगर उसने 10,000 अल्फा पार्टिकल ट्रिगर किए हैं, तो 10,000 में से असल बहुत कम अल्फा पार्टिकल, ये वाले वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल दे डेविएटेड, यानी 90% से ज्यादा इजलाल ने क्लियर कर दिया, स्ट्रेट चले गए ना। तो असल कहते हैं चलो 8-10% ऐसे थे, 8 से 9% जो डेविएट हुए। अच्छा, तो असल इससे ये पता लगा कि एटम के सेंटर में कोई चीज है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। एटम के सेंटर में, एटम के सेंटर में कोई चीज, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, ओके, गुड। फातिमा आप बताएं, शाबाश, आपके माइंड में क्या है जो रिफ्लेक्ट बैक हुए, व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड। ओके सर हम इसका ये नहीं कह सकते कि दोनों सेम चार्ज की वजह से रिपेल होके पीछे चले गए। रिपेल हुए हैं। ओके, अब एक मजे की बात सुनो, यू आर राइट फातिमा, लेकिन अल्फा पार्टिकल ने कहा न्यूक्लियस को मैं तुम्हें रिपेल करूंगा। न्यूक्लियस ने कहा एक्सक्यूज मी, हु द हेल आर यू, मेरा प्रोटॉन नंबर देखा कितना है, 100, और तुम्हारे पर चार्ज +2 है। तो पॉजिटिव 100 वाला चार्ज ज्यादा पावरफुल है या +2 चार्ज पावरफुल है, सोचे ना, 100 वाला। सो अल्फा ने न्यूक्लियस को रिपेल करने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन न्यूक्लियस ने चपेड़ मारी है, अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक हो गए। समझ आ रहा है, देखिए ट्रेसेस को और से, समझ आई। इसका मतलब ये है, इससे पता लगा एटम के सेंटर में कोई चीज है जो हैवी और डेंस है।
क्या पता लगा फातिमा? एटम के सेंटर में कोई चीज है जो हैवी एंड डेंस है। डेंस है। सो 3 ऑब्जर्वेशन। इजलाल की ऑब्जर्वेशन क्या थी? मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी। अशल की ऑब्जर्वेशन थी कि एटम के सेंटर में कोई चीज है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और फातिमा की ऑब्जर्वेशन है कि एटम के अंदर कोई चीज हैवी और डेंस है। सोचें, ये रदरफोर्ड वाज डूइंग हिज पीएचडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड ही वाज डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। फिर रदरफोर्ड का एक स्टूडेंट आया था, नील बोहर नाम था उसका। उसने 1913 में एक नई थ्योरी दी जिसने कहते हैं मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स की फाउंडेशन रखी है। और मजे की बात यह है, रदरफोर्ड का जो स्टूडेंट था नील बोहर, उसने अपने टीचर की मिस्टेक्स, उसके मॉडल में मिस्टेक्स फाइंड की हैं। ठीक है, रदरफोर्ड ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। रदरफोर्ड को नहीं पता था, लेकिन स्टूडेंट आया, स्टूडेंट ने कहा सर आपको शायद पता नहीं है कि एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं लाइक आवर प्लैनेट्स। क्या बात है। रदरफोर्ड तो बेचारा मर गया था शायद जब उसके स्टूडेंट की वो थी, लेकिन यह कि नील बोर ने ये प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, एनर्जी लेवल्स में शेल्स होते हैं, ये सारी बातें। इलेक्ट्रॉन कितना दूर है न्यूक्लियस से, एटम का रेडियस क्या होता है, ये सारी बातें नील बोर ने की थी, लेकिन आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, मैं इसलिए डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, वरना एटॉमिक थ्योरी के ऊपर मैं 3 घंटा बात कर सकता हूँ। ठीक है, ओके ठीक है, ओके जी। अब मुझे बताएं जी, रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट माशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ गया। अब 3 किस्म के पार्टिकल्स हैं, जरा इनके सिंबल्स हैं। ये वाला इजलाल डिस्कस कर ले। इजलाल कौन सा करना है, अल्फा बीटा गामा? इजलाल अल्फा मेल। चलो जी इजलाल इस पे आ जाइए। इजलाल अशल तुम इस तरह करो कि बीटा डिस्कस करो और फातिमा गामा। ठीक है, कुछ भी इस पिक्चर को देख के आपके माइंड में आता है जो मैथ्स और चार्ज और सिंबल, चलो एनीथिंग। अशल पहले आप कर लो। चलो सर 2 प्रोटॉन है। हाँ बोलो इजलाल। ठीक है, 2 प्रोटॉन्स हैं और उसका चार्ज +2 हो जाएगा। वेरी गुड। यानी अल्फा और के अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। गुड, 2 न्यूट्रॉन्स हैं बिल्कुल। वेरी गुड। यानी 4 का मतलब है 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। तो उसका गुड हो टोटल गया, मास 4 AMU हो जाएगा। वेरी वेल डन। 4U या 4 AMU अल्फा की मास होगी। गुड, और चार्ज +2, वेरी वेल डन इजलाल। असल बीटा सर बीटा में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नहीं होता, खाली एक इलेक्ट्रॉन होता है और और उसकी इसका मास मास जो होता है 1/1840 यानी AMU होता है। ओके, यानी एक U की जो वैल्यू है, जो इंटरनेशनली अराउंड द वर्ल्ड लोगों को पता है, वो मैं लिख देता हूँ उधर। एक U की वैल्यू है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ये वैल्यू एक इंटरनेशनल सिस्टम में स्टैंडर्ड वैल्यू है 1 एटॉमिक मास यूनिट की। तो इजलाल ने कहा अल्फा इसका 4 टाइम्स है, अशल ने कहा बीटा इसका 1840 पार्ट्स कर दें, तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट इतना हल्का है कि वो एक इलेक्ट्रॉन है। गुड हो गया, और इसका चार्ज -1 है। गुड। फातिमा व्हाट अबाउट गामा? सर इसमें कोई प्रोटॉन और कोई न्यूट्रॉन नहीं है। एंड दिस इज ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। गामा इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इसका मास भी 0 है। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। अच्छा जी, अगर आपको भूल जाए अल्फा बीटा और गामा के यूज और ये चीजें, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, आपको बहुत आसानी से याद रहेगा। आपने ये याद करना है कि ये हमारे पास एक वो है, क्रिकेट बॉल है। ठीक है, क्रिकेट बॉल जो होती है, क्लियर? अच्छा, इसको मैं एक यू का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा, एक क्रिकेट बॉल ऐसी जिसके ऊपर टेप है, टेप। ठीक है, अच्छा, अब मुझे बताएं इजलाल, अल्फा के अंदर, ये इजलाल कहते हैं ये पूरा बंच अल्फा पार्टिकल, तो इसके अंदर कितनी बॉल्स होनी चाहिए? एक, सर 4 बॉल। बस 2, सॉरी ये जरा बड़ी बना दी। हाँ 1 2, अच्छा, तो 4 में से इजलाल मैंने 2 बॉल्स रेड बनाई हैं और 2 ब्लू बनाई हैं, ये क्यों? सर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। वेरी गुड। तो इसका मतलब है ये वाले अगर हमारे पास प्रोटॉन्स हैं और ये वाले न्यूट्रॉन्स हैं, तो इजलाल ने इसकी मास को 4U कह दिए। अच्छा, ये जो 1U है दैट इज सिंपली अ प्रोटॉन और अ न्यूट्रॉन। अ प्रोटॉन और अ न्यूट्रॉन। एएस लेवल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास ऑलमोस्ट सेम है, A2 में डिफरेंट है। अच्छा, अशल कहते हैं सर मुझे गुस्सा है, मैंने इस प्रोटॉन के ना 1000
840 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इतना स्मॉलेस्ट पार्ट असल ने निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। अब समझ आया? एक क्रिकेट बॉल जो है वो प्रोटॉन है और 4 जोड़ दे तो अल्फा है, और अगर फातिमा उसके 1840 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो स्मॉलेस्ट पार्ट इलेक्ट्रॉन है। डन हो गया? अच्छा, इसका चार्ज क्या होगा फातिमा? अल्फा का। और सोचें, और प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा? अल्फा का चार्ज प्लस डबल +2 के साथ ई लगाना है। ई क्या है? दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज एलिमेंट्री चार्ज है जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है, यानी चार्ज इसके मल्टीपल में हो सकता है, चार्ज इसके मल्टीपल। इजलाल कह सकते हैं कि सर अल्फा का चार्ज डबल ही है। अल्फा का डबल ही है तो इसका मतलब ये है कि अल्फा 2 टाइम्स ऑफ दिस है, अल्फा इज मल्टीप्लाई बाय 2 ऑफ दिस है। लेकिन असल प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा? प्रोटॉन का चार्ज सर +1। +1 ई। ई के मतलब ये नंबर, यही नंबर, समझ आई? जी सर। बोलते जाएं। ये चार्ज टोटल है इन पार्टिकल्स के ऊपर, कोशिश करें कंप्लीट करें। प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई, 1 प्रोटॉन का +1 ई, 1 ई। इलेक्ट्रॉन का 1 डिवाइडेड बाय -E। 1040। नहीं, वो मैथ्स है शहजादे, वो मैथ्स है, ओ, असल वो मैथ्स है। अल्फा का डबल डबल ई, ओके, गुड हो गया। और बीटा नेगेटिव का चार्ज -E, लेकिन बीटा पॉजिटिव जो आप आगे जाके पढ़ेंगे उसका चार्ज है +E। लेकिन अब एक गलती बताता हूँ, स्टूडेंट्स को लगता है फातिमा, अच्छा माइक ठीक करो, हाँ, स्टूडेंट्स को लगता है फातिमा कि थोड़ी सी नॉइज आ रही है। अच्छा ठीक है, स्टूडेंट को लगता है कि प्रोटॉन और बीटा पॉजिटिव ये सेम चीजें हैं, बच्चों को लगता है कि वो भी +E है और ये भी +E है, हालांकि प्रोटॉन और बीटा पॉजिटिव में एक फर्क है। आप समझे, प्रोटॉन इतना हैवी है जैसे क्रिकेट बॉल, और बीटा ऐसे ही जैसे टेबल टेनिस बॉल, ठीक है ना? छोटी पिंग पोंग बॉल, छोटी टेबल टेनिस की बॉल, ऑरेंज कलर की या व्हाइट कलर की। बीटा लाइटर है बेसिकली, बीटा लाइटर है। अभी मैं पार्टिकल सब जाता हूँ अल्फा बीटा गामा में आगे क्या डिफरेंस है, ठीक है? चलने मैं आता हूँ उसके ऊपर, रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, फिर आप समझेंगे। अच्छा जी, ये तो है ही नहीं है। हाँ, अब आपने एक चीज को अंडरस्टैंड करना है बच्चों, किसी भी एलिमेंट में से अल्फा पार्टिकल अगर आउट हो जाए तो एटॉमिक नंबर कितना ड्रॉप होगा और मास नंबर कितना ड्रॉप होगा? सोचें, ये देखें, ये एक एलिमेंट है, इसमें से जलाल कहते हैं सर मैंने अल्फा पार्टिकल को आउट कर दिया, आप ठीक है? तो सोच के बताएं एटॉमिक नंबर कितना कम हुआ है और मास नंबर कितना कम हुआ है? देखें पिक्चर को सब, देखो इसका एटॉमिक नंबर 92 है, ठीक है, और मास नंबर 238 है। इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला तो हाँ आउट हो गया। एटॉमिक नंबर मतलब 2 -2 वेरी और गुड, -4 -2 और मास नंबर -4। अच्छा, ये बात समझ आ गई फातिमा कि अल्फा के आउट होने से एटॉमिक नंबर -2 होता है और मास नंबर -4 होता है। ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्यों आ रही है? असल आपकी घर से शायद आ रही है, आप सर ठीक? मेरे माइक से नहीं आ रही। अच्छा अच्छा अच्छा, जलाल आप माइक ऑन करो, किसी के एंट्री में मसला है कोई थोड़ा सा, आप जलाल माइक ऑन करो जरा। नहीं, जी फातिमा ऑन करें, आप फातिमा ऑन करें माइक। हाँ फातिमा ठीक है जी। फातिमा की बहुत ज्यादा उधर पंखे चल रहे हैं, क्या चक्कर है?
ऐसी जैसे गस्ट ऑफ विंग्स नहीं आता? पंखा चल रहा है। अच्छा, पंखा चल रहा है, इतनी गर्मी है, माशाल्लाह। इधर तो अभी भी हम मीटर लगाए, आज भी हम मीटर लगाए, सोचिए से पूछिए, है ना? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा पंखा चल रहा है, पंखा थोड़ी देर बंद कर दें अगर, आई नो डिफिकल्ट होगा लेकिन। अच्छा अब आपने काम करना जी, अल्फा आउट होने से एटॉमिक नंबर -2 और मास नंबर -4 हो गया जी। अब हम आते हैं जी बीटा के ऊपर। बीटा आउट होने से क्या होगा जरा दिखाता हूँ एक अभी ये बात में पढ़ूंगा आपको। हाँ ये लुक एट दिस। बीटा आउट होने से क्या होगा बच्चों कि जब भी किसी एलिमेंट में से बीटा पार्टिकल आउट हो जाए, बीटा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है? किधर गया वो बीटा? ओ ये तो बीटा प्लस है, बीटा माइनस की कोई किधर है? ये वाला, यस यस सॉरी आई गॉट इट। लुक एट दिस, एक चीज का एटॉमिक नंबर इस वक्त क्या है फातिमा? Z है ना? चलें फॉर एग्जांपल, असल में एक वही देता हूँ, सोडियम है मेरे पास 11, ऊपर में 24। अगर मैं इसमें से एक बीटा पार्टिकल आउट कर दूं तो मेरे पास एक नया एलिमेंट बन जाएगा मैग्नीशियम। यहाँ पे क्या आएंगे नंबर्स? बीटा आउट हो गया। सर ऊपर 24 रहेगा, नीचे जो है 12 हो जाएगा। 12। फातिमा अब आप सोचें कि ये क्यों हुआ है? वैसे एटॉमिक नंबर 11 था, ये 12 कैसे हो गया बीटा आउट होने से, है ना? 11 क्वेश्चन। -1। अच्छा फातिमा ये कहती है कि 11 था पहले, माइनस किया है बीटा नेगेटिव, तो इसने माइनस माइनस प्लस कर दिए। नाइस लॉजिक, गुड। लेकिन आपको पता है व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? ये तो अपने चले मैथ से प्रूव कर दिया ना। असल में इसकी एक रीजन है, आपको मैं रीजन सिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। लुक एट दिस, ये मेरे पास एक न्यूट्रॉन है, रेड वाला नजर आ रहा है आपको? स्टार लगा रहा हूँ, ये एक न्यूट्रॉन है। सम टाइम ऐसे होता है ना, एक एटम से इजलाल न्यूट्रॉन आउट हो जाता है। अब न्यूट्रॉन जब आउट होगा तो मास नंबर -1 होगा नहीं होगा? होगा। मास नंबर -1 हो गया। लेकिन न्यूट्रॉन जब आउट होता है तो न्यूट्रॉन डिकम्पोजेज और चेंजेस इनटू अ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन से 3 चीजें बनती हैं। क्यों? देखिए प्रोटॉन का चार्ज +1 हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 हो गया और एंटी न्यूट्रिनो का कोई चार्ज नहीं है, तो +1 एंड -1 कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। एंटी न्यूट्रिनो एक एक्स्ट्रा चीज बनती है, ये पार्टिकल एक्सेलरेटर में लोगों ने ऑब्जर्व किया है, साइंटिस्ट ने, कि न्यूट्रिनो निकलता है, वो आगे जाके बताऊंगा क्या चीज। अच्छा इसका मतलब ये कि जब न्यूट्रॉन ब्रेक डाउन हो गया, इजलाल ने कहा सर मास नंबर तो -1 हो गया, लेकिन अशर ने कहा सर बात सुने, हो सकता है ये प्रोटॉन वापस आ जाए। प्रोटॉन इज बैक। प्रोटॉन को अपना एटम, अपना घर बहुत याद आया, प्रोटॉन वापस आ गया। बट इलेक्ट्रॉन ने कहा आई डोंट वांट टू लिव इन दिस हाउस, आई नीड टू गो। इलेक्ट्रॉन बेचारा क्या हो गया? आउट हो गया। जो इलेक्ट्रॉन आउट हुआ इसको हम कहते हैं बीटा नेगेटिव एमिशन। दैट्स व्हाई whenever a neutron changes into a proton, तो उसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन लाजमी निकलेगा और एक एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला जाता है लेकिन प्रोटॉन वापस आ जाता है। दैट्स व्हाई बीटा में मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता। अब देखो फातिमा, मास नंबर रिमेन्स द सेम, मास नंबर रिमेन्स सेम। आई समझ? जी। तो बीटा के आउट होने से इस चीज को देखें कि मास नंबर पे फातिमा कोई मेजर चेंज नहीं आता। लुक एट दिस, इधर भी मास नंबर ए है, इधर भी ए है, लेकिन एटॉमिक नंबर जरा गौर से देखें, बाहर गया था न्यूट्रॉन और अंदर वापस आया था प्रोटॉन। दैट्स व्हाई हमारे पास ये। तो मैं आपको बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव की अलग से इक्वेशन अभी लिखवाता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। एग्जामिनर फातिमा पूछेगा कि न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में चेंज कर दिया, आप बताएं। तो आप करना है नीचे 0, ऊपर लिखना है 1। अब क्या होगा आगे? न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू अ प्रोटॉन, नीचे भी आएगा 1, असल ऊपर भी आएगा 1, ठीक है? प्लस अब यहां पे बन जाएगा बीटा नेगेटिव ये, और प्लस एक पार्टिकल बनेगा जिसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो। क्या नाम है? तो वर्ड इक्वेशन क्या होगी? शाबाश फातिमा बोलो। न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू प्रोटॉन। गुड, प्लस इलेक्ट्रॉन, बीटा नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है? एंड एंटी न्यूट्रिनो। क्या चीज असल? न्यूट्रिनो। अच्छा असल क्या है सर, बात सुने, आप प्रूव करेंगे लेफ्ट साइड का और राइट साइड का चार्ज सेम है, तो जरा देखते हैं न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है असल? 0।
इजलाल देखो इजलाल प्रोटॉन का चार्ज क्या है? +1 e +1 e। और इलेक्ट्रॉन ये बीटा नेगेटिव का चार्ज क्या है? -1 e। तो इजलाल यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1 एंड -1 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। न्यूट्रॉन का चार्ज वैसे भी नहीं है। तो क्या लेफ्ट साइड का चार्ज और राइट साइड का चार्ज सेम हुआ कि ना हुआ? सेम हो गया ना। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है सम टाइम जब प्रोटॉन एटम से आउट हो जाता है। ओह, अब क्या होगा? अगर प्रोटॉन कहता है कि सर मैं इस घर में तंग हो गया हूं, आई डोंट वांट टू लिव विद दिस न्यूक्लियस, इसने मुझे बहुत तंग कर दिया, प्रोटॉन आउट हो गया, ठीक है। अब बताएं, प्रोटॉन से हमारे पास बन गया न्यूट्रॉन। लेकिन अब एक मसला है, हमें ये नहीं पता यहाँ पे क्या बनेगा, इधर बी प्लस इधर क्या बनेगा। बीटा प्लस सर, पहले बीटा नेगेटिव था, अब क्या होगा? सॉरी, बीटा प्लस हो जाएगा। अब बीटा पॉजिटिव हो जाएगा। अब फातिमा बीटा क्या हो जाएगा? और पहले एंटी न्यूट्रिनो था, अब न्यूट्रिनो आ जाएगा। अब न्यूट्रिनो का बार हट जाएगा, अब एंटी न्यूट्रिनो नहीं होगा, न्यूट्रिनो बनेगा। पहले इलेक्ट्रॉन था और अब पॉजिट्रॉन बन जाएगा। क्या बनेगा इजलाल? पॉजिट्रॉन। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? न्यूट्रॉन। और यहाँ पे प्रोटॉन। अब इजलाल कहते हैं सर आप प्रूव करें कि यार लेफ्ट साइड का और राइट साइड का चार्ज सेम है। चलो देखते हैं, लेफ्ट साइड पे कितना चार्ज है? +1 +1 e। गुड। और न्यूट्रॉन का चार्ज 0 e। ई लगाना जरूरी है यहाँ पे, अच्छा। और बीटा पॉजिटिव यानी पॉजिट्रॉन +e। तो क्या 0 + 1 1 नहीं होता? इधर ये 1 नहीं बनता, 1। और इधर भी क्या है? 1। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट और राइट साइड पे एग्जैक्टली सेम है। आगे समझ? तो ये दो इक्वेशंस पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीटा न्यूट्रॉन से प्रोटॉन की और प्रोटॉन से न्यूट्रॉन की, ये बहुत ज्यादा आती है एग्जाम्स में, ठीक है। आई समझ? इजलाल, फातिमा, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। को मसला पूछे। अल्फा बीटा पॉजिटिव की इक्वेशन नहीं सर, कोई नहीं है। और बीटा नेगेटिव की, हाँ क्लियर है हाँ, ये? आ गया जी। गुड। अच्छा, तो इसका मतलब है, अभी मैं समरी कर रहा हूँ, फिर मैं क्वार्ट्स पे जा रहा हूँ। इसका मतलब है अल्फा अगर किसी भी चीज से आउट हो जाए, अल्फा, तो इजलाल इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर है और ये मास नंबर है। अब सोच के बताएं इजलाल, इधर y में इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा? Z-1, Z-2, Z-3, Z-4। सर इधर इधर उधर ये तो इधर, Z-2 आएगा। वेरी वेल डन, Z-2 आएगा, माशाल्लाह, गुड, वेरी गुड इजलाल। और ऊपर ऊपर A-4। Z-4। अब फातिमा हाँ, आपने A-4। बताना है, फिर एक अशल से पूछते हैं। इजलाल ने अपना आंसर बता दिया। अब फातिमा से क्वेश्चन है, अगर फातिमा यहाँ पे नीचे Z हो, ऊपर A हो, और हमने बीटा नेगेटिव को आउट कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे Y में क्या आएगा? सर z -1 हाँ, तो +1 हो जाएगा, गुड। जी, z यहाँ पे +1 Z +1 हो जाएगा, और a -0 A-0 0, गुड। और साथ में कोई एक्स्ट्रा चीज आउट होगी, क्या नाम है इसका? एंट्री न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो, वेरी वेल डन। अब अशल आपकी बारी है। अगर हमारे पास X, Z और A, गुड। इजलाल आप अगर 12 o'clock कंफर्टेबल हो ना, तो हम 12 o'clock स्टार्ट कर सकते हैं। फातिमा का तो कोई इशू नहीं 12 का, और अशल तो वैसे भी रात को खुश होता है क्लास लेने में, ठीक है। ठीक है सर। आपको पता है क्या इजलाल, मैं चाहता हूँ अच्छा ग्रेड आए, अच्छा, क्लियर, सही है गुड। सर। ये लो, अब क्या होगा अशल? सर अब Z -1 और ऊपर और A सेम -0। A-0। अब सच बताएं, अच्छा, अब इसमें से किस इक्वेशन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डिके और किसको बोलेंगे पॉजिट्रॉन डिके? असल जो वाली जो इक्वेशन है लास्ट वाली, ये इलेक्ट्रॉन डिके, ये पॉजिट्रॉन डिके है। बीटा पॉजिटिव को पॉजिट्रॉन क्या कहते डिके, हैं? पॉजिट्रॉन यस, तो डिके। इसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन डिके इक्वेशन, ठीक है। तो ओके फातिमा, ये वाली क्या है जो आपने बोली है? इलेक्ट्रॉन डिके। इलेक्ट्रॉन डिके है, ठीक है। बीटा नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन डिके भी कहते हैं और बीटा पॉजिटिव को पॉजिट्रॉन डिके भी कहते हैं। और इजलाल वाली जो इक्वेशन है इसका नाम है अल्फा डिके। क्या? अल्फा डिके। अब सच बताएं, ये चीज समझ आई आपको बच्चों? एक अल्फा डिके था, एक इलेक्ट्रॉन डिके था और एक पॉजिट्रॉन डिके था, ठीक हो गया।
अच्छा जी, अब हम आते हैं असल बात पे। कभी सोचा है कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम डिवाइड करें तो उसके अंदर क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन के अंदर से क्या निकलेगा? और कभी सोचा है कि फातिमा हमारे पास 3 बेसिक पार्टिकल्स है ना, 3 इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स जो आज तक हम पढ़ते हैं। एक हमने कहा था कि प्रोटॉन है, और एक हमने कहा था न्यूट्रॉन है, और एक असल हमने कहा था इलेक्ट्रॉन है। किसी को पता है कि प्रोटॉन के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन के अंदर क्या है और इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है? एनी आइडिया? इजलाल, यू आर वेरी गुड इन दिस चैप्टर, थोड़ा बहुत आपको याद आएगा बिकॉज आपने पढ़ा हुआ है मेरे साथ। सर हाँ, प्रोटॉन में सर वो ये जो वो क्यूसिस, हाँ। अच्छा हाँ प्रोटॉन एंड जो न्यूट्रॉन मेड क्वार्क अप ऑफ, अच्छा जो क्वार्क्स वाला अच्छा हाँ ठीक है yes, proton and प्रोटॉन neutrons are made up of प्रोटॉन अप अप quarks. डाउन न्यूट्रॉन अप डाउन डाउन Oh, quarks भी याद है, गुड। इजलाल ने अभी ये बात की कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सर दे कैन बी डिविजिबल एंड दे आर मेड अप ऑफ समथिंग वेरी स्मॉल। क्या नाम है इजलाल उनका? क्वार्क्स। अब इजलाल क्वार्क बताएगा आपको, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का क्या है इजलाल? सर वो इनडिविजिबल है क्या? लैप्टॉन हाँ, लैप्टॉन में होता लेप्टॉन्स है हैं, वेरी गुड। अच्छा, समझाते उनको। अच्छा, अभी देखो फातिमा, असल 2 चीजें आपके माइंड में क्लियर हो गई हैं कि इलेक्ट्रॉन इनडिविजिबल है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिविजिबल है, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर मेड अप ऑफ समथिंग नोन एज क्वार्क, और इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई क्वार्क्स नहीं होते। अब इजलाल आपको समझाएगा कि क्वार्क्स क्या होते हैं। इजलाल, मैं इधर दिखाता हूँ उनको ना, यहाँ से डिस्कस करो इजलाल, क्वार्क्स क्या होते हैं, जब इनको समझ आ जाए। लुक एट दिस। फातिमा जरा गौर से देखना, इजलाल की बात सुनते हैं। इजलाल, पहला प्रोटॉन, अच्छा देखो। सर ये हम्म, प्रोटॉन है मतलब हम्म। अ, होते हैं कुछ 2 अप क्वार्क्स ये हैं। अप 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 डाउन और मतलब एक अप होता है +2/3 हम्म, तो सही है। +2/3 +2/3 वन -1/3 बाई करें थ्री तो अच्छा, इजलाल ये तो कहना चाह रहा है कि प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क्स हैं फातिमा, सिर्फ 3 क्वार्क। देखो, ये 2 अप क्वार्क्स हैं और एक डाउन क्वार्क्स हैं। तो असल प्रोटॉन अप क्वार्क का नंबर आपने याद रखना है, जो अभी बता रहे इजलाल कि +2/3 ये अप क्वार्क का नंबर है। सिमिलरली ये वाला अप, इसका नंबर भी वही है, +2/3, ठीक है। लेकिन जो डाउन क्वार्क है, असल आज भी सेमेस्टर में लास्ट क्वेश्चन देखे कि अल्फा के अंदर कितने डाउन क्वार्क्स हैं, क्वेश्चन आया हुआ था जी। ये लें। अच्छा, कभी सोचा है कि प्रोटॉन का चार्ज +1 क्यों होता है फातिमा? अज्जाल अभी नहीं बताना, इनको सोचने दो। मैं बताऊं सर? चलो बताओ फातिमा, न्यूट्रॉन क्योंकि का प्रूफ करिए। इजलाल देखेगा एज अ जज, क्या ये लोग सही बता रहे हैं? सर क्योंकि सर एक जो है ना हम्म, -1/3 वाला वो जो है एक डी जो है एक यू को कैंसिल कर देता है तो एक पॉजिटिव चलो, शिफ्ट रह जाता है जिसकी वजह से मतलब +1 रह जाता है। अच्छा, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो कि सर, कि आपने कहा कि एक अप ये हो गया और हम्म एक अप ये हो गया और एक डाउन हो गया, आप इन सबको ऐड हम्म, करना चाह रहे हो? जी ओके जी फातिमा, सर। एलसीएम लेते हैं ना। 2 + 2 4 फातिमा, 4 -1 ई कॉमन ले लेते हैं फातिमा, ओवर 3, तो 3/3 क्या बनेगा फातिमा? 1e। दैट्स वाई प्रोटॉन का चार्ज हम 1e लेते हैं। आई समझ? चल फातिमा, अब आप प्रूव करो न्यूट्रॉन का, शाबाश। +2/3 -1/3 -1/3 +2/3 -1/3 -1/3। अच्छा इजलाल, मुझे पता है कि आप लोग कहते होंगे सर पेपर में मुश्किल सवाल आते हैं, मैं उस पर जाऊंगा, बस ये कंटेंट में थोड़ा सा रह गया, मैं इसको करा के मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन में जाऊंगा। अच्छा, अच्छा क्या बनेगा? 2/3 -1/3 -1/3, एलसीएम 3 आ गया, ये नहीं, ई कॉमन हो गया, क्या बनेगा? 0 0/3e = 0e। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे स्टूडेंट्स को ये बात समझ आ गई है कि प्रोटॉन का चार्ज +1 क्यों है और न्यूट्रॉन का 0 क्यों है। गुड हो गया। अच्छा, अब इजलाल इनको ये बात समझाओ, ये तो क्वार्क्स अप एंड डाउन है जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के अंदर है, क्या इसके अलावा भी इजलाल कोई क्वार्क्स हैं जो हम हमें याद करने चाहिए, जो हमें पता होने चाहिए? सोचिए।
और वो क्या कहते हैं, क्वार्क्स एंड वो मीज़ॉन वगैरह। नहीं, कितने क्वार्क्स हैं दुनिया में जो मैंने आपको कहा था अच्छा, बड़े इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में? सिक्स सिक्स 6 सिक्स टक इंपॉर्टेंट डीएसपी, क्वार्क्स। यस, तो याद आ गया इजलाल को। पहला क्या था? टॉप अप चार्म, अच्छा, टक, और दूसरा क्या बोला आपने? डाउन स्ट्रेंज बॉटम। यस फातिमा, इन्होंने इस तरह याद किया हुआ ना, इजलाल ने। टक बिस्किट नहीं खाते पाकिस्तान में, येलो वाला। ठीक है, तो इन्होंने कहा टक वाला बिस्किट इन्होंने याद किया हुआ है ना। और डीएसबी, पाकिस्तान में बड़ा एक डीएसपी कल्चर है जी। ये पुलिस में जो डीएसपी, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस, पता नहीं क्या होता है, तो इसने डीएसबी याद किया हुआ है डीएसपी के बजाय। अच्छा, अब इससे इनको क्वार्ट्स के नाम याद है। चलो पहला बताएं इजलाल, कौन सा है? हाँ, टॉप टॉप, अप चार्म। अप एंड चार्म, वेरी गुड फातिमा। ये हैं क्वार्ट्स हमारे पास टक वाले, टॉप, अप एंड चार्म। ओके, अगले फातिमा ये बताएंगे, फातिमा लोग बताएंगे। अशरफ, फातिमा चलो। डाउन, गुड, डाउन, और शाबाश बोलो, डाउन एंड देन स्ट्रेंज एंड लास्ट वाला अशर, बीटा सर। बॉटम। क्या नाम है? बॉटम, डाउन, स्ट्रेंज एंड बॉटम। ये हैं टोटल दुनिया में 6 किस्म के क्वार्ट्स। अब इनके नंबर कैसे याद होंगे वो भी आपको इजलाल ट्रिक बताएगा। फातिमा, आपको वैसे किसका याद है? चले फातिमा वाले बताएगी, किस किस का याद है? किसी एक का याद है इनमें से? हर क्वार्क का एक अपना नंबर होता है, उसको बेरियान नंबर कहते हैं, लेकिन क्वार्क नंबर भी कह सकते हैं, क्वार्क का फ्लेवर भी कह सकते हैं। कुछ लोग उसको फ्लेवर ऑफ क्वार्क कहते हैं, कुछ बेरियान नंबर्स कहते हैं। ठीक है, चलें, तो नंबर क्या होगा? सर 2/3। बोलो इजलाल। यस, इजलाल ने कहा जितने भी टक वाले हैं सारे, ये सारे के सारे, इन सब का नंबर +2/3 ई है। वेरी गुड। और इजलाल नीचे डाउन स्ट्रीम बॉटम वाले ये -1/3 हो माइनस गया। वन यस बाई फातिमा, वेरी वेल डन। तो देखो, अब आपको कभी भी क्वार्क्स का नंबर और नाम नहीं बोलेगा, तो अशल क्या करना है? टक और डीएसबी याद करना है। क्या याद करना है अशल? टक और डीएसपी। टक और डीएसपी। आई समझ? ये टक वाले हैं, टॉप, अप चार्म, और डीएसबी डाउन स्ट्रेंज बॉटम। ये दुनिया में 6 क्वार्क्स हैं जिनके आपको नाम याद करने हैं। लेकिन एक मसला है, गेम यहां तक खत्म नहीं हुई, इनके एंटी क्वार्क्स भी हैं। ओ, एंटी क्वार्क इजलाल कैसे याद करेंगे? फॉर एग्जांपल इजलाल, इसका एंटी क्वार्क कैसे करें? तो इजलाल क्या करेगा? सर माइनस, हाँ, माइनस कर देंगे। इजलाल इन सब के ऊपर बार लगा देगा। क्या लगा देगा? बार। बार का मतलब ये है कि एंटी, शाबाश बोलो, एंटी टॉप, एंटी अप, एंटी टॉप, एंटी अप, एंटी चार्म। एंटी चार्म। और इन सब का जो एंटी लगाने के बाद, ठीक है, इनके जो नंबर्स हैं वो क्या, पहले +2/3 थी, तो अब क्या हो जाएंगे? -1/3। -2/3। वो गलत कर दी, सॉरी, -2/3, यू आर राइट। अच्छा, तो आप सही कह रहे थे पहले, -2/3, यानी सिर्फ साइन को फ्लिप कर दिए। साइन को क्या कर दिए? कर दिया। फ्लिप कर दिए। ठीक है, अब बताओ दूसरे, खुद बताओ, इजलाल नहीं बताएगा, आप लोग बताओ। डीएसबी को जरा रिवर्स करो। +1/3। और फातिमा, नाम क्या हो जाएगा उनका? एंटी डाउन, एंटी, एंटी स्ट्रेंज, एंटी बॉटम। वेरी गुड। तो डीएसबी के ऊपर भी जब आप डैश लगेंगे, गुड, एंटी डाउन, एंटी स्ट्रेंज, एंटी बॉटम, एंड नंबर फातिमा ने बता दिया +1/3 ई। मजे का चैप्टर है फातिमा। जी सर। अच्छा है ना, शुक्र है कि थोड़ा सा मैथ्स कम हुए। हाँ, ओके। सो आप बताएं क्या पोजीशन है, क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स समझ आ गया आपको? जी सर। जी। अब प्रोटॉन का चार्ज +1 और न्यूट्रॉन का चार्ज 0 समझ आ गया? अच्छा, छोटी सी चीजें और करानी, मैं इसको खत्म करूं। अच्छा, ये तो हो गए क्वार्क्स वगैरह सब कुछ, स्ट्रेंज, बॉटम, चार्म। ठीक है, ये आप लोग को प्रेजेंटेशन में भेजूंगा, वो आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। क्वार्क के एंटी क्वार्क्स भी आगे। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन डिवीजन नहीं, हाँ, एक और पार्टिकल थे मीजॉन्स। अभी तक आपने ना 2 बातें सीखी, तीसरी नहीं सीखी। देखो, अभी तक हमने सीखे हैं कि हमारे पास अच्छा, जो चीज क्वार्क की बनी होती है उनको हेड्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इजलाल?
और उनको हम कहते हैं हेड्रॉन्स। लेकिन हेड्रॉन्स का मसला है, हेड्रॉन्स के अंदर टोटल 3 क्वार्क्स हैं। कितने क्वार्क्स हैं टोटल? असल 3 3 क्वार्क्स हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और हमारे पास सिलेबस में 2023 से चीज ऐड हुई है, उनका नाम है मीजॉन्स। क्या चीज? इलाल मीज़ान। सोचो, मीजान याद आ रहा है? ये मुश्किल है ना? इलाल मीजान याद नहीं आ रहा? मीजॉन्स बच्चों, मीजॉन्स कहते हैं कि जब आपके पास कोई चीज हो जिसमें एक क्वार्क हो और एक एंटी क्वार्क हो, लेकिन जरूरी नहीं कि एंटी क्वार्क उसी का हो। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क फातिमा जब मिलता है तो हम उसको मीजॉन्स कहते हैं। लाइक अप कामा एंटी स्ट्रेंज, ठीक है, डाउन कामा एंटी बॉटम, यानी एक एंटी क्वार्क मस्ट है। अच्छा, तो ये पार्टिकल में 2 क्लासिफिकेशन आपने सीख ली ना, ठीक है। लेकिन मजे की बात ये हमारे पास डिविजिबल है। लेकिन इसके अलावा जो तीसरी क्लासिफिकेशन थी उसका नाम था लेप्टॉन्स। अच्छा, अब आप लेप्टॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स के अलावा कुछ है देखते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कुछ है लेप्टॉन्स में? यस बच्चों, ये भी इलेक्ट्रॉन है। लुक एट दिस, इलेक्ट्रॉन E+10, ये है पॉजिट्रॉन। इसी तरह इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, β-0, ये भी इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह पॉजिट्रॉन को हम यूं भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, अशल, ये भी पॉजिट्रॉन है। इसी तरह न्यूट्रिनो, इसी तरह एंटी न्यूट्रिनो, ये सारे के सारे लेप्टॉन्स है। बिकॉज बच्चों, जो चीज डिविजिबल नहीं है ना, वो हमारे पास क्या है? लेप्टॉन्स है। क्या चीजें? लेप्टॉन। लेप्टॉन्स है। लेकिन जो डिविजिबल है वो है हेड्रॉन्स। अब हेड्रॉन्स के अंदर आपके पास 2 एग्जांपल बड़ी कॉमन है, मैं 3 आपको देता हूं। एक है हमारा फेमस प्रोटॉन इजलाल, एक है हमारा फेमस न्यूट्रॉन, और एक जो बीच में आके आ गया, क्या नाम है? अल्फा। अल्फा पार्टिकल इज आल्सो नोन एज अ हेड्रॉन। चलो अब अल्फा के क्वार्ट्स बताओ। आपको प्रोटॉन की तो पता है, 2 अप हो गए और एक डाउन हो गया, गुड। इसमें भी 2 अप हो गए और एक नहीं, 2 डाउन हो गए और एक अप हो गया। लेकिन फातिमा के बताए अल्फा में कितने अप हैं और कितने डाउन हैं? अपना जरा मैथ्स मारो फातिमा, अल्फा के गिनते हैं ना। अल्फा के अंदर 2 वो है ना, 2 प्रोटॉन्स हैं। इजलाल बस मैं खत्म सर कर रहा हूँ 4 कल का होंगे। लेसन। सर फोर एक 4 अप वाली 4 अप 4 डाउन। 4 अप एंड 4 डाउन। डाउन, ठीक है। आप बच्चे सिर्फ 10 मिनट और लेंगे, लेसन इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। अच्छा, आसान है। 2 अप हो गए और 2 डाउन, लेकिन गलत आंसर है, 4 अप 4 डाउन नहीं है। सर सोचें, 4 अप 3 डाउन। चलें नहीं, एक काम करते हैं ना, गिन लेते हैं ऐसे। आपके सामने मैं बनाता हूँ, आपने बताना है क्या है। देखो, अल्फा के कितने प्रोटॉन्स हैं? 2। लेट्स सपोज ये दोनों प्रोटॉन्स हैं। और अल्फा के अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 2। ये 2 न्यूट्रॉन्स हैं। चलो अब गिनो। ओ न्यूट्रॉन, ये ले। चले जी, अल्फा के अंदर प्रोटॉन में सर अप 4 ही होंगे ना? नहीं ना, गिनते हैं ना। अप अप डाउन हो गया एक प्रोटॉन में, नहीं, फिर 4 अप, नहीं होंगे। फिर अप और डाउन हो गया ये। और न्यूट्रॉन के अंदर एक अप और 2 डाउन। इधर सर 6 होंगे। ये हाँ जी, अब आंसर चेंज कर दिया ना। ये न्यूट्रॉन्स थे, ये न्यूट्रॉन्स थे, और ये प्रोटॉन्स थे, ठीक है। अब बताएं तो टोटल आंसर क्या आ गया फातिमा? 6 अप 6 6 डाउन। अप एंड 6 डाउन। असल को यार क्वेश्चन आया हुआ था कि यूज द क्वार्क मॉडल टू एक्सप्लेन कि अल्फा के अंदर कितने क्वार्क्स हैं। तो इसका 3 मार्क का क्वेश्चन ये आज से एक असेसमेंट की है, उसके अंदर ये आया हुआ था। अच्छा, ठीक है। सो अल्फा के अंदर टोटल 6 अप एंड 6 डाउन हो गया। आगे समझ? मेरे ख्याल से यार वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी है, वीक में फोर्स, काफी चीजें भी हो रहा है। सुने, आई नीड कल का एक लेसन और अच्छा बच्चों इस पे, ठीक है। बिकॉज ये लगेगा टाइम, ऐसे जल्दी में नहीं कर सकते, इसमें काफी चीजें और भी हैं। अच्छा सर, कल का मैं लेसन लूंगा इंशाल्लाह, लाजमी लूंगा। इसको मैं खत्म कर दूंगा कल, ठीक है। क्योंकि अब मैंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बारे में फिर कुछ थोड़ा सा एग्जाम स्टाइल चीजें हैं इसमें, फिर इसमें मोमेंटम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, तो इसको इंशाल्लाह हम कल खत्म करेंगे, ठीक है। ओके सर। सही है।
अब मजा इस चैप्टर में हाँ। अच्छा लगा है असल? जी सर। अच्छा इजलाल, आपको बता रहा हूँ, अगर चले गए हो तो फिर तो निमित था, लेकिन अगर क्लास में हो नहीं तो नहीं इधर ही मैं, हाँ इजलाल, कल ना मैं इंशाल्लाह 12:15 पे, ये 12:20 पे इंशाल्लाह ना आपको लिंक शेयर करूंगा, ठीक है? ठीक है।